सरहद पार पाकिस्तान के कायराना करतूत और नापाक हरकतों की आज तफ्तीश करेंगे। आज बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में दहशत के कारोबार को फैलाने के लिए पाकिस्तान बिहार के युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बना। बिहार के हथियार से हिंदुस्तान में दहशत। छपरा से कश्मीर तक आतंकी का स्लीपर सेल। पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार के युवाओं पर आतंकियों की नजर। बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग फेल। कायराना आखिरी कील। देश में आतंकियों के नए लश्कर, नए आतंकी रूट के साथ नए पोस्टर बॉय ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक खलबली मच गई। दरअसल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए 11 आतंकियों के पास जो हथियार मिले हैं, उनमें कई छोटे लेकिन घातक हथियार बिहार के छपरा से लाए गए हैं। पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने आतंकियों के लिए बिहार से हथियार मंगवाए थे। देखिए आतंक का छपरा मॉड्यूल। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क। पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम साजिश का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। आतंकियों का अब जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक ऐसे राज्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की साजिश का बिहार रूट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले जैसी बड़ी साजिश के लिए लाए गए 7 किलो विस्फोटक को बरामद किया है। इसके पीछे लश्कर मुस्तफा नाम के आतंकी संगठन की साजिश का पता चला है। गिरफ्तार आतंकियों से आईईडी भी बरामद है, जिसमें पीतल की एक प्लेट पर पूरा प्लान लिखा हुआ है। पुलिस ने जम्मू को दहलाने की साजिश के लिए लाए गए विस्फोटक समेत सुहेल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी कमांडर के निर्देश पर काम कर रहा था। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में छपरा से करके जम्मू लाई गई 7 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। जम्मू और बिहार पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं ताकि बिहार में आतंकी कनेक्शन की तलाश हो सके। इसके साथ इसने एक और खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज्यादा पिस्टल जो हैं वो लगे हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। आतंकियों के सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन के तार इस बार कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पंजाब में नेटवर्क बनाया। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में मुश्ताक नाम के युवक से दोस्ती की। मुश्ताक ने छपरा के जावेद से मिलवाया। जावेद के जरिए छपरा से 7 पिस्तौल मुश्ताक ने छपरा के हथियार हिदायतुल्लाह को सौंपे। हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना के निर्देश पर बिहार से हथियारों की तस्करी। जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। छपरा से डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में करेंगे और इस मामले में जो चीज सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम करते हुए सेना और पुलिस ने मिलकर 9 दिनों में 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें पिस्तौल, कारतूस से भरी मैगजीन और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग जगहों कराई गई थी।
इनमें पिस्तौल जैसे छोटे हथियार जिन्हें छिपाकर आसानी से लाया जा सकता है, वो बिहार के छपरा से लाए गए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर मुस्तफा आतंकी संगठन हिजबुल और जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुर्खियों की नजरों से बचने के लिए नाम बदलकर गुपचुप तरीके से 2000 ये आतंकी संगठन सक्रिय है। अब बिहार के छपरा से अवैध हथियार सीधे आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। आतंकियों तक हथियारों की तस्करी के इस नेटवर्क की पड़ताल बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार के छपरा से आतंकियों के लिए पिस्तौल और कारतूसों के जरिए जम्मू पहुंचाई गई। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ऐसे कई अलग अलग आतंकियों तक पहुंचाए हैं। कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जो आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी एक दो पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू में बारूदी विस्फोट वाले आतंकी नेटवर्क के तार पीओके में बैठे आतंकियों से लेकर बिहार तक जुड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है। इसके तहत तमाम तरह के हथियार जुटाकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, जम्मू का मुख्य बस अड्डा, मशहूर सर्राफा बाजार और जम्मू के रेलवे स्टेशन में आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। जम्मू शहर का सबसे ऐतिहासिक बाजार जिसे लखदाता बाजार से कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स की शॉप हैं इस मार्केट में हैं और ये आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि लगातार जिस पार से सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी, इलाके हैं उन इलाकों में आईडी को रखकर बड़े धमाके करने की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सर्राफा बाजार के अलावा जम्मू बस अड्डे को इसलिए चुना ताकि कश्मीर के अलावा जम्मू तक आने फैलाई जा सके। जम्मू बस अड्डा जो पहले कई बार आतंकी हमलों को झेल चुका है, कल यहाँ पर एक और बड़ी त्रासदी होनी थी जिसे जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 7 किलो के करीब जो एक्सप्लोजिव मटेरियल आईईडी था वो जम्मू बस अड्डे से बरामद हुआ था। हम इस समय जम्मू बस स्टैंड पर हैं। आप देखिए यहाँ पर रोजाना की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं और जो लोग हैं आने जाने के लिए वो जम्मू बस पहुँचे हुए हैं। रघुनाथ मंदिर जम्मू की बड़ी पहचान है। यहाँ पहले भी 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। आतंकियों का मकसद था कि इस ऐतिहासिक मंदिर में विस्फोट करके बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था के केंद्र को निशाना बनाया जाए। मंदिरों के शहर जम्मू की पहचान रघुनाथ मंदिर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रघुनाथ टेम्पल है जहाँ पर पहले 2 बार आतंकी हमला हो चुका है और कल यहाँ पर एक बड़ी साजिश जो रची गई थी टेरर नेटवर्क की ओर से कि रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाजार में बड़ा हमला करना था। जो आतंकी सुहेल पकड़ा गया है अलबदर का और उसके जो साथी थे वो पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद एक विफल कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से लेकर बिहार तक हथियारों का जखीरा जुटाने के लिए आतंकी संगठनों ने ऐसा रूट चुना जहां खुफिया एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। मुंगेर में अवैध आधुनिक कार बनते हैं। AK-47 और पिस्तौल की तस्करी होती है। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने से कारीगर बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री के कारीगर अवैध हथियार बनाने लगे। 2018 में मुंगेर में कुएं से 20 AK-47 मिली थी। 2013 में मोतिहारी से यासीन भटकल पकड़ा गया था। 2009 में मधुबनी से आतंकी मदनी गिरफ्तार हुआ था। 2000 में सीतामढ़ी से इनकी गिरफ्तार हुए थे। खुफिया एजेंसियां इस बात की पड़ताल है कि सरहद पार बैठे आतंकियों ने जिस तरह पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को बिहार के लोगों से दोस्ती करके वहां से हथियारों की तस्करी में शामिल किया है, उस पूरी साजिश के लिए टेरर फंडिंग कहां से हो रही है। छपरा के मढ़ौरा प्रखंड का देव बहुआरा गांव सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। गांव के 2 युवा जावेद और उसके भाई मुस्ताक को सुरक्षा एजेंसी ने रिमांड पर लिया। जावेद को गांव से ही उठा लिया गया, जबकि मुस्ताक को पंजाब से हिरासत में लिया गया।
और माना जा रहा है कि जावेद और मुश्ताक बिहार से पिस्टल की डिलीवरी करते थे। हालांकि परिवार वाले इन आरोपों को सिरे से नकारते हैं। हिंदुस्तान में आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसका कनेक्शन सीधे बिहार के छपरा से जुड़ गया है। छपरा से संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी से भले ये पूरा परिवार खौफजदा हो, लेकिन जो सच्चाई है वो बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि जिस हथियार से आतंक की साजिश रची जा रही थी, उसका सप्लायर बिहार के छपरा का रहने वाला है। हालांकि अभी तक इस पूरी जानकारी को टॉप सीक्रेट रखा गया है। दरअसल अब दूसरे राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों का नेटवर्क घाटी से बिहार तक फैलाने की कोशिश हो रही है। छपरा में मढ़ौरा प्रखंड का देव पहुआरा गांव सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। इस गांव के 2 भाइयों को सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के नाम पर उठाया है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है। कुछ भी नहीं है, सब झूठा गलत फंसा गया है। हाँ सर, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अंदर से हमारा बाबू को कुछ भी नहीं पता चला। पिताजी शिक्षक, आप तो शिक्षक हैं जी। शिक्षक से हम 31 दिसंबर को रिटायर किए जी। नहीं, इस तरह का अगर बच्चा मेरा होता तो मैंने उसको सजा सरकार जो भी देगी मैंने वो हमको मंजूर है, लेकिन उस तरह का मेरा बच्चा नहीं था। जावेद और उसके भाई मुश्ताक को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। जावेद 12वीं पढ़ा लिखा है और परिवार वालों की दलील है कि आर्मी की तैयारी कर रहा था, जबकि जावेद का भाई मुश्ताक नर्सिंग की तैयारी करने पंजाब के मोहाली में था, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसको फंसाया गया है। वो पढ़ता था, वहाँ कश्मीरी लोग छात्र भी पढ़ते हैं। वो पकड़ाया और साथ में रहता होगा, जिसके वजह से वो नाम जानता होगा, नाम ऐसी कर दिया है। कश्मीरी लोगों से कुछ रिलेशन इसका था जी ना। पढ़ाई लिखाई के क्रम में दोस्ती हुई होगी। अभी तो 2 महीना हुआ हो गया है जी। मुश्ताक जो है सो यहाँ BN कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद उसका एडमिशन हुआ है। जावेद के पिता कह रहे हैं कि जावेद अपने भाई के साथ पढ़ रहा था, जिस वजह से कोई नाम जानता होगा, लेकिन वो बिल्कुल निर्दोष है। बच्चा का कोई माने पूरा थी बायोडाटा खंगाल लिया जाए, कोई इस तरह का ऐसी नहीं है। हम उन लोगों को कहे कि मेरा घर भी सर्च कर लीजिए, मेरा जो भी आपको कागजात मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन कोई इस पर सुने नहीं और तुरंत जो है सो मेरे सामने थप्पड़ भी लगाए लोग। छपरा के देव पहुआरा गांव में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से हड़कंप है। गांव के लोग जावेद और मुश्ताक को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं परिजन भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्मी के 3 बार वो निकाला है, 3 बार जावेद निकाल चुका है। समझिए कि चौथा बार के लिए फिर से वो मतलब एग्जाम देकर प्रयास कर रहा है। एक बार कान के लिए छट गया। बहुत मतलब मेहनती और सब थी है बच्चा। आर्मी में एकदम जाने का, देश का सेवा करने का उसका बहुत शौक था कि हम देश का सेवा करते हैं। ऐसा वो कांड नहीं कर सकता है। उसको फंसाया गया है। अब कौन आदमी फंसाया है, किस तरह से फंसाया हम लोग मेरा नजमा बेगम नाम। परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जावेद जो था एक देशभक्ति का जज्बा था उसमें, और 3 बार उसने आर्मी की तैयारी में परीक्षाएं निकाल दी थी कि लेकिन किसी कारण से वो आर्मी में नहीं जा सका। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा था। लेकिन अब जब आतंकी कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई तो पूरा परिवार परेशान है। हालांकि अभी नहीं हुई है कि जावेद इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उससे पटना में बताया जा रहा है कि पूछताछ हो रही है, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आएगा तो कुछ ना कुछ बातें छन के सामने। लेकिन परिवार जो है यहाँ काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ पंजाब में एजुकेशन ले रहा था मुश्ताक, तो हो सकता है कि फ़ोन उनसे सीनियर लोग से बातचीत होता होगा। यही इसका कोई ऐसा ना, वो एकदम सीधा साधा लड़का है और उसके फादर शिक्षक हैं, पढ़ाने के
फेर में लगे रहते हैं। आतंक के छपरा मॉड्यूल से देश सन्न है। हर कोई आतंकी के स्लीपर सेल की सच्चाई जानना चाहता है। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का छपरा कनेक्शन सामने आने के बाद मरोहड़ा प्रखंड का ये देव बहुआरा गांव जो है अचानक चर्चा में आ गया। आप यही वो गांव है जहां पे जावेद रहता था। पुलिस ने कल उसे यहां से उठाया है और उठा करके पटना ले गई। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान देने से बच रही है, लेकिन जो परिजनों से हमारी बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं परिजन जो है परेशान है और ये जानने की कोशिश करेगा आखिर जावेद को किस आरोप में पकड़ा गया है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जावेद का भाई जो मुश्ताक है उसे भी पुलिस ने पंजाब के मोहाली से उठाया है और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन के तार लगातार जुड़ रहे हैं। हालांकि जब पुलिस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी, तो ये पता साफ तौर पे सामने आ पाएगा कि आखिर ये दोनों भाई जो है वो किस तरह से उन आतंकियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जावेद जो है, जावेद का सीधे तौर पे आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वह सीधे पूरी तरह से देशभक्ति से लवरेज लड़का है और उसने सेना में जाने की कोशिश की है। वो एयरफोर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, कई बार उसने परीक्षाएं भी दी है और वो देशभक्ति के कारण अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा से आर्मी में जाने का उसका सपना रहा है। ऐसे में जब यह मामला का खुलासा हुआ है कि इसके तार आतंकियों से गाँव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। पाकिस्तान न सिर्फ बिहार में टेरर फंडिंग कर रहा है, बल्कि दिल्ली पर भी पाकिस्तान की बुरी नजर बनी रहती है और इसके लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार रहता है। आतंकियों का दिल्ली प्लान, एनएसए अजीत डोभाल की रेकी, आतंकी डॉक्टर का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे आतंकी डॉक्टर की साजिशों को नाकाम किया है जो जैश ए मोहम्मद के इशारे पर दिल्ली में बड़े हमले की तैयार है। ये एक ऐसा आतंकी है जो सुरंग के रास्ते कश्मीर से फरार होकर सरहद के पार बैठा है। जैश ए मोहम्मद के नए पोस्टर बॉय आशिक अहमद उर्फ डॉक्टर को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर डीजीपी का दावा है कि जम्मू को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों की गिरफ्तारी हुआ है कि आतंकियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रैकी की थी और इस रैकी के लिए आतंकियों को सीमा पार से आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर निर्देश दे रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायत नाम के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है उसका सीधा कनेक्शन आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर से जुड़ने का दावा किया गया है। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आशिक अहमद नेंगरू आतंकी है। पुलवामा का ये आतंकी आशिक सुरंग से पाकिस्तान गया। 2019 में जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सुरंग बनाई। सुरंग के जरिए पाकिस्तान के सियालकोट गया, फिर पीओके के आतंकी कैंपों में डेरा डाल दिया। हिदायतुल्लाह लश्कर ए मुस्तफा का कमांडर है। आशिक ने हिदायतुल्लाह को करीबी बनाया। हिदायतुल्लाह ने आशिक के परिवार को सुरंग से पाकिस्तान भेजा। 2018 में बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहां पर आते थे और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का एक कश्मीरी दहशतगर्द आता था। ये उसका एसोसिएट रहा और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत, जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का आशिक उर्फ डॉक्टर फिलहाल पीओके में रहकर जैश ए मोहम्मद का सबसे सक्रिय आतंकी सरगना बन चुका है। उसके इशारे पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रेकी की साजिश भी की गई थी। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और ओके पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ
दिल्ली के अंदर भी अपने ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। कभी पुलवामा में रहने वाला डॉक्टर आशिक अहमद अब सरहद पार से आतंकी संगठनों का कंट्रोल रूम बन चुका है। हिदायतुल्लाह को दिल्ली में बड़ी साजिश का काम सौंपा। 2018 में हिदायतुल्लाह डॉक्टर आशिक से मिला। 2019 में पुलवामा हमला हो गया। आशिक सुरंग के जरिए पाकिस्तान पहुंच गया। वहां से उसने हिदायती का काम सौंपा। हिदायतुल्लाह को एनएसए अजीत डोभाल की रेकी करनी थी। डॉक्टर आशिक कहने पर हिदायतुल्लाह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में हिदायतुल्लाह ने एनएसए अजीत डोभाल की रेकी की।